सवाल है मेरा आपसे वोटर्स कि अगर उनको वाकई प्रेसिडेंट बनने का मौका एक बार फिर दिया जाए तो वो क्या ये सब कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे या नहीं? हाँ जी, और जल्दी से रिजल्ट्स देखते हैं। सीनियर्स में 100% लोगों की ये राय है कि जनरल साहब ये सब अचीव नहीं कर पाएंगे। एडल्ट्स में 64% का ख्याल है कि नो, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। बाकी 36 का बहरहाल ख्याल है कि वो ये अचीव कर पाएंगे। यूथ ने तो छोड़ा ही नहीं ना कुछ। 83% कहते हैं कि वो ये अचीव नहीं कर पाएंगे। 17% कहते हैं कर लेंगे। मेरा आपसे एक और अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपने जनरल साहब की बातें भी सुनी, मौजूदा हालात भी आपके सामने हैं, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में जनरल साहब की पार्टी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या नहीं? सीनियर्स में 75% ने कहा है कि नहीं और 25% का ख्याल है कि हाँ वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे। एडल्ट्स में 67% का ख्याल है कि नहीं और 33% कहते हैं हाँ। और यंगस्टर्स में 83% कहते हैं कि नहीं, बाकी 17% कहते हैं हाँ। ये गवर्नमेंट अगर एक और टेन्योर इनको मिल जाता है तो तारीख है मुस्तकबिल या मेरे ख्याल में अगर मौजूदा हुकूमत जो है, वैसे तो लोगों ने फैसला करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गवर्नेंस में और करप्शन को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं और ये तासुर बहुत गहरा है आवाम में और अभी भी इनके पास कुछ वक्त है, लेकिन उस तासुर को ये ठीक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और जब तक लोगों के दुखों का अजाला नहीं होता, लोग उस सियासी जमात के साथ खड़े नहीं होते। जी लैला, जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ, पैदा हुई हूँ, तब से लेके जब से होश संभाली है, यही लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनके रिपीट होने के बावजूद कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हुई। सबको मौका बार बार मिला, स्पीचेस सब बहुत अच्छी देते हैं। जहाँ तक मुशर्रफ साहब की बात है तो कंपैरिजन मैं करूँगी, उनका दौर बेहतर था इस दौर से। मेरा ख्याल है कि नए लोगों को अब आना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है वो सियासी घराने से हों, और भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। और हमारे जो यंग लोग हैं बिल्कुल वो सोचें और आएँ। ये किसी एक के लिए नहीं बनी हुई सियासत, इसको सब कर सकते हैं। बस नए लोगों को सीट तो मिले। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन सीट ही नहीं मिलती। नए लोग आते भी हैं, मेहनत की जाए। इमरान खान को नहीं मिल रही तो अब किसको? उनकी ग्राउंड बन रही है, वो तैयार हो रहे हैं, समझ रहे हैं गेम, समझ रहे हैं और काफ़ी लोग उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच जी। बस आखिर में एक आप जो सवाल मैंने उनसे भी पूछा कि अगर ये गवर्नमेंट को मौका मिले एक और टर्म मुकम्मल करने का तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या भयंकर तारीख होगा? मेरे ख्याल यहाँ वोटिंग ही नहीं करते, यहाँ आवाज से बोल देते हैं। तारीख होगा। चलें जी, मेरे ख्याल इसमें तो हमारी मशीन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे पता है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है और कोई कितना भी कर ले ये हमेशा इंशाअल्लाह कायम रहेगा। और एक हद होती है बर्दाश्त की, और वो बर्दाश्त जब ख़त्म होती है तो चेंज लेके आते हैं, क्योंकि हमारे लोग तो अब मरने से डरते ही नहीं, रोज़ मरते हैं। थोड़ा 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 बस जब आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे तो फिर चेंज आएगा ही इंशाल्लाह। और तंग ना करे, जियो फिर मज़े से। आपकी फीडबैक मुझे चाहिए तो चैट करेंगे इस लिंक पे। जॉइन मी ऑन फेसबुक। थैंक यू सो मच लैला, थैंक यू राइट साहब। ओके म्यूजिक बनाते चलो, जियो फिर मज़े से। पुराने किस्सों में मिली कोई नई बात, ख्वाबों की ताबीर लगी उम्मीदों के हाथ, राह भूली खुशी भी अब चलती है मेरे साथ।